सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएस लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, हमारे प्रागैतिहासिक संस्कृति यानी कि पाषाण काल पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिसपे हम देख चुके हैं पूरा पाषाण काल का सब पार्ट, निम्न पूरा पाषाण काल। अब आते हैं इसके बारे में जो और कुछ जानने योग्य बातें हैं। तो देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल की अगर बात करें, मानव का थोड़ा सा मानव के बारे में अगर जानकारी लें, ये मानव आया तो किस तरह का कल्चर था। तो इस समय देखिए, एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी जो महत्वपूर्ण है, तो मैं बड़ा सिंपली बताता हूं। दो संस्कृतियों की चर्चा मिलती है। कौन कौन सी? पहली संस्कृति चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। आप नाम पे बिल्कुल मत कंफ्यूज होइए। चापर चापिंग पेबुल ये कुछ भी नहीं है। पेबुल बोलते हैं गोलाकार पत्थर। ऊपर मैंने छोटे छोटे इमेज बनाए हैं, ये जो किनारे फर्स्ट नंबर पे दिख रहे हैं ये पेबुल हैं। चापिंग क्या था? जो दोनों तरफ जिसमें धारदार हथियार जो इन्होंने बनाया वो चापिंग कहलाता था। जो चापर जिसमें एक साइड धार होती थी वो चापर कहलाता था। अतः इनके, अब देखिए, वर्तमान मानव तो इस समय का मानव वर्तमान में तो मिला नहीं। एक अनुमान है कि इतने समय पहले मानव आया। तो फिर इनकी जानकारी का साक्ष्य क्या है? तो इनके जो पत्थर के पाषाण उपकरण थे वो अभी भी कई स्थानों से मिले हैं, जिनके आधार पर इस कल्चर का हमने उम्र का या कह लीजिए समय का अनुमान किया है। तो ये बात है। भारतीय भूतत्ववेत्ता थे रॉबर्ट ब्रूस फूट। इनका नाम याद रखना, रॉबर्ट ब्रूस फूट। इन्होंने सर्वप्रथम 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम से पहला उपकरण हैंडेक्स प्राप्त किया। हैंडेक्स मतलब कुल्हाड़ी, सिंपल। अतः ब्रूस फूट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। यहीं से दो क्वेश्चन फ्रेंड्स आ जाते हैं। पहली बात, रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे? तो भूतत्ववेत्ता थे। कभी कभार ऑप्शन में इतिहासकार लिख देता है तो आप भूल कर भी इतिहासकार में टिक नहीं करेंगे, भूतत्ववेत्ता थे। दूसरा क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वप्रथम उपकरण कहाँ मिला? तो तमिलनाडु में कहाँ? पल्लवरम में। कौन सा उपकरण मिला? तो हैंडेक्स। देखिए, 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से जानते हैं। और 5वां क्वेश्चन यही कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। मैं अगेन रिकनेक्ट करवा दूं। हम देख रहे हैं पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल की संस्कृति का पहला, जिसमें चापर चैपिंग पेबुल संस्कृति। ठीक, इसका एक तो तमिलनाडु यानी दक्षिण भारत से मिलता है। यहां से चापर चैपिंग पेबुल जैसे औजार मिलने के कारण इस संस्कृति को चापर चैपिंग पेबुल संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी वेदिकाओं में मिलती है, अतः इसको सोहन संस्कृति भी कहते हैं। पहला उपकरण इसका दक्षिण भारत से मिला है, लेकिन इस संस्कृति के ज्यादा जो अवशेष हैं वो पंजाब में एक सोहन नदी के किनारे मिलते हैं, अतः इसको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है कि सोहन संस्कृति किस काल के समकालीन है? तो आप याद रखिए, निम्न पूरा पाषाण काल। चापर चैपिंग पेबुल ये भी इसी समय की है। तो थोड़ा सा इसमें नाम से आप परिचित अगर रहेंगे तो आई होप आपको बेटर समझ में आएगा। दूसरी जो संस्कृति है फ्रेंड्स वो है हैंडेक्स अथवा मद्रासी संस्कृति। ये बात क्या है? देखिए, हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण भारत में सर्वप्रथम दक्षिण में मद्रास के आसपास मिलते हैं, अतः इसको मद्रासी संस्कृति कहा जाता है। इसके प्रमुख उपकरण क्या थे? तो हस्तकुठार आप जानते हैं, एक तरह का कुल्हाड़ी कह लीजिए। इसके बाद क्या था? क्लीवर ये फ्रेंड्स हुआ कहता था, आप छेनी, आप वर्तमान में अगर जानते होंगे, लकड़ी को चीरने के काम आता है, तो ये क्लीवर इनका उपकरण था। और तीसरा था फ्रेंड्स स्क्रैपर को हिंदी में आप खुरचनी कह लीजिए। इससे ये लोग जानवरों का खाल वगैरह निकालते थे। तो ये इस समय के उपकरण थे। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछता है वो पूछता है कि इस समय के स्थल कौन से चर्चा में है या किन स्थलों से इस सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो देखिए, प्रमुख स्थल मैंने जितने भी इसके पार्ट है सबके प्रमुख स्थल मैंने लिख रखे हैं। तो पहला स्थल कौन सा मिला है? तो मिर्जापुर। ये कहाँ है? वर्तमान में यूपी में। यहाँ मिर्जापुर में एक बेलन नदी है, उसके किनारे जो पाषाण उपकरण मिलते हैं उनसे इसका हमको आकलन लगता है। और दूसरा जो स्थान मिला है फ्रेंड्स वो है होशंगाबाद। यह पड़ता है मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी किनारे। यहाँ से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी मिलती है। तो आपको ये मिलता क्या है ये महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे अगर पूछा जाए निम्न पूरा पाषाण कालीन 2 स्थलों के नाम बताएं तो आपको मिर्जापुर और होशंगाबाद अवश्य पता होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें विशेष क्या है।
इस काल के मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। वह फल फूल पशु पक्षी को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करता था। पशुपालन नहीं जानता था, किंतु आग का ज्ञान था, परंतु उसके प्रयोग से परिचित न था। ये इस काल के मानव की प्रमुख विशेषताएं हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट आते फ्रेंड्स मध्य पूर्व पाषाण काल। ठीक है, मध्य पूर्व पाषाण काल में क्या होता है, 1956 में संकालीय महोदय, ये भी भूतत्ववेदा थे, इन्होंने सर्वप्रथम प्रवरा नदी महाराष्ट्र में पड़ती है ये, के तट पर मध्य पूर्व पाषाणिक उपकरण खोदा। यह एक औद्योगिक युग था जिसमें मानव बटिकास्म, सरल बटिकास्म उद्योग, ये सरल बटिकास्म उद्योग क्या था, तो पत्थर के गोले से छोटे छोटे उपकरण बनाने वाला उद्योग था। इस समय का मानव इसमें निपुण हो गया था, अतः यह महत्वपूर्ण है। और उसकी खोज किसने की थी, सर्वप्रथम तो संकालीय महोदय ने। ठीक, इस समय के अगर प्रमुख उपकरण की बात करें तो फलक, बेधनी, छेदनी, खुरचनी, जो नर्मदा एवं तुंगभद्रा नदी के किनारे मिले हैं। फ्रेंड्स, ये सारे जो उपकरण मिले हैं इनके फिगर मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, इस सभ्यता का जो अवशेष मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, केरल तथा गंगा के उत्तरी भाग को छोड़कर संपूर्ण भारत में इस सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। इस समय फलक उपकरण यानी कि धारदार उपकरणों की प्रधानता होने के कारण इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। अब चलिए इसके भी प्रमुख स्थल देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की बेलन नदी घाटी के किनारे चकिया पड़ता है, चंदौली में है वर्तमान में। दूसरा सिंगरौली बेसिन मिर्जापुर है, और तीसरा नेवासा अहमदनगर महाराष्ट्र। नेवासा बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र में पड़ता है। क्यों, यहाँ से सर्वप्रथम उपकरण स्तरीय जमाव मिले हैं, अतः यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मध्य पूर्व पाषाण काल और निम्न पूर्व पाषाण काल के प्रमुख स्थल, हैंडेक्स कल्चर क्या है, मद्रासी कल्चर क्या है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उच्च पूर्व पाषाण काल और इसके आगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।